लॉकडाउन के बाद हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की शूटिंग शुरू हो चुकी है। जो भी फिल्में रुकी हुई थी वो शुरू हो चुकी है, प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। लेकिन इस लॉकडाउन के बाद आपको एक बहुत खास चीज, एक बदलाव देखने को मिलेगा। एक ऐसी चीज जो भोजपुरी ने भी अपना लिया है। हिंदी फिल्मों में कई बार आपने देखा होगा कि जब भी किसी एक्टर की, किसी प्रोड्यूसर की, एक्ट्रेस की फिल्म आती है तो उससे पहले कोई ना कोई विवाद जरूर आता है और उस विवाद का फायदा उस फिल्म को बराबर मिलता है। और बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल उसी पथ कमलों पर चल रही है अब हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री भी। यहाँ पर आप देखेंगे, आप सभी जानते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री दो खेमे में बट गई है। एक तरफ है पवन सिंह और दूसरी तरफ है खेसारी लाल यादव। लेकिन अब धीरे धीरे एक और नया खेमा बन रहा है रितेश पांडे का, जिनसे आप परिचित है ही, कई सारी फिल्में दी हैं और इनके एल्बम हेलो कौन तो आप आज तक भूले भी नहीं होंगे। खैर, जो हम आपको बताना चाहते हैं वो मेन मुद्दा ये है कि जब भी इन एक्टर्स की फिल्में आती हैं ये कोई ना कोई कमेंट दे देंगे, कोई ना कोई ऐसी बात कह देंगे या कोई ना कोई ऐसा पोस्ट डाल देंगे अपने इंस्टाग्राम पर जिससे बवाल मच जाता है और इनकी आने वाली फिल्म को उस पीआर का, उस प्रमोशन का, उस पब्लिसिटी का पूरा फायदा मिलता है। आप देखेंगे, हम आपको बताते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं। खेसारी लाल यादव की अभी फिल्म आई है 2-3 दिन पहले, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, जिसमें खेसारी लाल यादव के साथ काजल राघवानी और मधु शर्मा आपको नजर आ रही हैं। फिल्म काफी अच्छी ओपनिंग ली है, दर्शक इसे पसंद भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इसी समय खेसारी ने ऐसा एक कमेंट कर दिया है जिसकी वजह से इस फिल्म को काफी फायदा हो रहा है। ऐसा कई बार देखा गया है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में कि जब भी कोई फिल्म आने वाली है किसी एक्टर की, तो कोई ना कोई ऐसे कमेंट जरूर आ जाते हैं जिसका पूरा फायदा उनकी फिल्म को मिलता है। खैर, अब तक हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में दो ही खेमे थे। एक थे हमारे पवन सिंह का खेमा और दूसरा था खेसारी लाल यादव का खेमा। लेकिन अब धीरे धीरे हमारे रितेश पांडे भी एक अलग खेमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी फैन फॉलोइंग, अपने फैंस, अपने लोग, अपना पीआर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री अब एक ना हो दो थी, अब धीरे धीरे 3 खेमों में बढ़ जाएगी। वैसे ये बात कहीं ना कहीं हिंदी इंडस्ट्री की माने तो इस बात का फायदा, कंट्रोवर्सी जब भी होती है तो उसका फायदा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को तो मिलता ही है, लेकिन अब धीरे धीरे इसी तरह का पूरा फायदा भोजपुरी इंडस्ट्री को भी मिल रहा है। जब भी कोई कंट्रोवर्सी हो, आने वाले उस एक्टर की फिल्म को उस बात का फायदा जरूर मिलता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप ध्यान दें, ये कंट्रोवर्सी वाला जो फॉर्मूला है ये इतना ज्यादा हिट हो रहा है, इतना ज्यादा इनके पक्ष में आ रहा है कि इसको वो लगातार इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हाल ही में खेसारी लाल यादव का एक एल्बम आया है, तू सामान हऊ अहिरान के। ये एक जो एल्बम आया है, दरअसल ये जो इंडिकेट किया गया है एक जाति विशेष को किया गया है। अब देखना ये है कि खेसारी ने तो ये एल्बम ले आ दिया और 2 या कुछ ही दिनों में इसके मिलियन व्यूज हुए हैं। अब देखना ये है कि इसके जवाब में पवन सिंह के खेमे से और रितेश के खेमे से क्या जवाब आता है। भोजपुरी जगत से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।